नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से झारखंड सीजीएल री एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि झारखंड सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर, इसके डेट को लेकर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं होगा? क्या वह जुलाई अगस्त का महीना है जिसमें एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं होगा? सरकार के इसके पीछे क्या इरादा है? सरकार क्या चाह रही है? क्या वो एग्ज़ाम लेने को तैयार है या नहीं? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर के जो एक कह सकते कन्फ्यूज़न की जो स्थिति बन रही है, हालांकि कहा जाए तो ये लगातार 2015 से एक मिस्ट्री से बनकर रह गया है, खासतौर पे जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब इसी में लागू होते हैं, जितने टर्म एंड कंडीशंस हैं सब इसी एग्ज़ाम के लिए लागू होते हैं, चाहे वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हो या फिर नियोजन नीति हो या फिर एटसेट्रा जो भी कुछ होते हैं, वो सारे जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को ही लेकर लागू होते हैं। बाकी झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा करके देख लीजिए, इवन कि जेपीएससी के एग्ज़ाम को भी उठा करके आप देख लीजिए, उसके लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर क्या खास है इसमें जो ये इस तरह से मिस्टीरियस स्टोरी बनकर रह गया है और अभी भी इसका डेट को लेकर के किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अलग अलग मंथ्स को लेकर के दावा कर रहे हैं कि इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन क्या उसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसकी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है और नहीं कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि हाँ इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि लगातार जब डेट दिया गया है तब इसका डेट फेल हुआ है। और रियलिटी ये भी है दोस्तों कि अभी तक जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराना है इसको लेकर न्यू एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ है। आप सबको पता होगा कि जो पुराने एजेंसी थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेगी, ये तो एकदम 100% तय है। तो ऐसे स्थिति में बस एक ही ऑप्शन बच जाता है कि नए कोई एजेंसी को हायर किया जाए और नए एजेंसी को हायर करने के बाद फिर सारा कार्यभार उन पे सौंपा जाए और फिर वो एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट कराए। और अगर एग्ज़ाम होता भी है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो फेयर एग्ज़ाम होगा? जैसा कि जेपीएससी में हुआ था, जेपीएससी का एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट कराया गया है, लेकिन उसमें कितना फेयर एग्ज़ाम हुआ है और कितने बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम हुआ है ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके आप सबको बता देता हूँ। हालांकि हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जिनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किन्हीं पे व्यक्तिगत रूप से कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। देखिए, री एग्ज़ाम को लेकर के जो तरह तरह के डेट बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में हो सकता है, बहुत सारे कह रहे हैं अगस्त सितंबर में होगा, अगस्त सितंबर में नहीं तो नवंबर में होगा। देखिए, तरह तरह के मंथ्स जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यहाँ तक भी आपको पहुँचना जरूरी है। और अगर वैसे कोई हैं जो एकदम परफेक्टली बता सकते हैं तो दोस्तों उनसे पूछिए कि आखिर डेट क्या होगा और इसका प्रोसेस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। जेन्युइनली अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी इसके प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार अभी भी इस स्थिति में बनी हुई है कि वो सोच रही है कि एग्ज़ाम ले या नहीं ले, क्योंकि इस एग्ज़ाम को कराने का मतलब है सरकार को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर एग्ज़ाम को फेयर तरीके से नहीं करा पाती है दोस्तों तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, खास करके इस 2024 जब इलेक्शन ईयर चल रहा हो और सरकार को जनता के बीच में जाना हो अपना वोट मांगने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ये भी कहेंगे कि सरकार फिर अपने क्या मुद्दे गिनाएंगे या फिर जब रैली में जाएंगे, जब जनसंपर्क के लिए जाएंगे तो वो क्या बताएंगे। देखिए, उनके पास मुद्दे बहुत है और ख़ास तौर पे पॉलिटिकली मैं किसी तरह का कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक बहुत अच्छा अपडेट नहीं है, क्योंकि ना तो अभी एजेंसी हायर करने को लेकर के बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है, और जो भी हमारे आउटकम्स है और जो रियलिटी है इसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको बता रहा हूं कि अभी तक एजेंसी को लेकर के किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हो रही है। बाकी जो जेएसएससी के द्वारा अन्य एग्जाम है, चाहे वो सहायक आचार्य हो या फिर जितने भी एग्जाम हो गए हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित करने को हो, ये सारे प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे ढंग से और ऑन टाइम चलाए जा रहे हैं। सारे कार्य जो है वो अच्छे ढंग से हो रहे हैं एक्सेप्ट जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका कोई भी तैयारी अभी तक नहीं हो रहा है और ये कहना
बड़ा ही एक तरह से मुश्किल होगा कि वो एग्जाम जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में। हालांकि ये मान सकते हैं दोस्तों कि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और संभवतः ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट जून का महीना बच जाता है, उसके बाद जुलाई भी आपके पास बचा हुआ है, अगस्त भी बचा हुआ है, सितंबर भी बचा हुआ है और अक्टूबर भी बचा हुआ है, ठीक है। और उम्मीद है कि जो झारखंड विधानसभा का इलेक्शन है, इसका इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नवंबर में लग जाएगा। इट मीन्स जून फर्स्ट वीक के बाद से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कुछ इसमें आपको 15 दिन का समय मिलेगा और लगभग 15 से 20 दिन का समय आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन 5 महीने में अब सरकार का इंटेंशन क्या है तो मैं आप सबको बता देता हूं। एकदम क्लियर इंटेंशन है गवर्नमेंट की, इस पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर स्टूडेंट्स के तरफ से प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर बनाया जाए तो सरकार कोशिश जरूर करेगी और कोशिश इन सेंस इस तरीके से करेगी कि जिस तरह से जेपीएससी में हुआ है कि भाई वो किस तरीके से एग्जाम ले रहे डजंट मैटर, लेकिन अपने साइड से वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाली है। तो अगर ये तभी पॉसिबल है, हालांकि मौका है, बेहतरीन मौका है स्टूडेंट्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर किसी तरह से इस एग्ज़ाम को वो कराने में सफल हो जाती है, इसके प्रोसेस को कंप्लीट कराने में सफल हो जाती है, तो आप सबको पता है कि ये 2015 से पेंडिंग है और एक मिस्ट्री सा बनकर रह गया है, मतलब एक कहानी सा बनकर रह गया है। अगर इस पर बायोग्राफी बनाया जाए ना तो हमको लगता है कि लगभग ये 10 साल होने को चला है और एक बहुत ही अच्छा बायोग्राफी बनेगा, स्पेशली जेएसएससी सीजीएल पे एक अच्छा सा पिक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो ऐसे केस में आपको और हमको क्या करना चाहिए? देखिए अभी दोस्तों झारखंड के छात्र क्या किए हैं कि जब लड़ना था, ठीक है, जब लड़ना इससे पहले 2022 हो, 21 हो, 23 हो, लड़ाई उन्होंने खूब जम करके लड़ी है, लेकिन अभी जब रियल में लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो पता नहीं सब शांत हो गए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के क्रम में किसी भी तरह के आप रिस्क को लीजिए, लेकिन लगातार गवर्नमेंट के ऊपर आपको प्रेशर बनाना होगा ताकि गवर्नमेंट देखिए अभी हुआ क्या है कि पिछले कई महीनों से लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा जेएसएससी सीजीएल के री एग्जाम को लेकर के माहौल जो है थोड़ा बहुत मतलब लगभग शांत हो गया है और इससे सरकार के ऊपर से भी एक दबाव जो है वो कम पड़ गया है। अब सरकार के ऊपर से दबाव कम पड़ गया है तो सरकार अपने तरफ से इसको खुद से रिक्रिएट तो करना नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये सहायक आचार्य वाली वैकेंसी को अगर वो क्लियर कर पाती है तो अच्छा खासा सीट इसमें भी है। जेपीएससी उन्होंने जो कहा था तो जेपीएससी 2 बार करा दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी जो अन्य वैकेंसी है जिसका पेंडिंग रिजल्ट था उसको उन्होंने प्रकाशित करा ही दिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास मुद्दा नहीं बचा हुआ है या फिर सरकार ये नहीं कह सकते कि हमने रोजगार नहीं दिया है सो, लेकिन स्पेशली जेएसएससी सीजीएल को लेकर के किसी तरह का वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये जो 5 से 6 महीने मतलब 4 से 5 महीने का जो समय बचा हुआ है, इसमें अगर प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर बनाया जाए तो 100% है कि सरकार इसके लिए जरूर सोचेगी। नहीं तो दोस्तों आपको सीधा बाइकआउट करना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि कितने साल इंतजार करेंगे? 2015 से 2024 खत्म हो गया, अब 2024 खत्म हो गया और इसके बीच में 2 सरकारें भी बदल गई। अब सोचिए कितना बड़ा मिस्ट्री बन करके रह गया है। हालांकि इस चूंकि मैं पिछले 2-3 महीने अपने चैनल से दूर था किसी कारणवश, लेकिन अब मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू हूँ और इस चीज़ को लेकर के जो भी रणनीति होगा मैं ज़रूर तैयार करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा दोस्तों। लेकिन अभी एक अच्छा समय है जहां मिल करके सबको एक साथ आना होगा और कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना करके कुछ ना कुछ। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं वो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूं और यही झारखंड के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं टीचर्स का सपोर्ट उन्हें मिलता है और सारे टीचरों का सपोर्ट एक साथ मिलता है और फिर स्टूडेंट जो है वो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। अभी आप देखे होंगे शायद बीपीएससी का कोई एग्जाम था जो मार्च में कैंसिल हुआ था और उसका पुनः डेट जो है वो दे दिया गया है, ठीक है। शायद बिहार शिक्षक वाला एग्जाम जो है मार्च में कैंसिल हुआ था और डेट दे दिया गया। तो
झारखंड में भी ये पॉसिबल है, लेकिन झारखंड में क्या है कि स्टूडेंट्स भी इस तरह से कुछ उनको मेंटली भी कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई अगर झारखंड में कोई कुछ कर सकता है एग्जाम को लेकर के, या फिर एग्जाम कोई करवा सकता है तो कोई 1 या 2 व्यक्ति ही करा सकता है, 1 या 2 चैनल ही करा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर इरादे पक्के हैं, अगर आपके अंदर जज्बात है, आपको रियली में एग्जाम लिखना है, तो ऐसे नहीं है, किसी का इंतजार में आपको नहीं बैठना है और आगे आकर के अपने हक की लड़ाई जो है वो खुद लड़नी होगी। बाकी अभी तक दोस्तों इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि जुलाई अगस्त में होगा। हालांकि सरकार अगर चाहे तो एक चांस ले सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरह का रिस्क लेने के तैयार है या फिर लेने वाली है। सो अगर रिस्क लेगी भी तो फेयर एग्जाम होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेपीएससी की तरह जैसे तैसे एग्जाम लेकर के निकल जाएगी, उसके बाद भी आगे का प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल रहेगा, बहुत ही बड़ा एक तरह से टेंशन बना रहेगा कि रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं, और अगर रिजल्ट प्रकाशित होगा तो कितने जेन्युइन तरीके से रिजल्ट प्रकाशित होगा। इन तमाम चीज़ें जो है वो एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा दोस्तों कि अभी कुछ समय निकाल करके आपको जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, तभी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो हो पाएगा और फेयर एग्ज़ाम हो पाएगा। और नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस गवर्नमेंट में भी एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि आप सभी को ऐसा जरूर लग रहा होगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ आप सबको कि बाकी चैनल वाले बोल रहे हैं। देखिए, बाकी चैनल वाले बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी ये दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि इस महीने में एग्ज़ाम होगा। सो ये गारंटी है, क्योंकि एजेंसी की तरफ से भी हमने कई प्रयास किए, वहाँ से कोई आउटकम से निकल करके नहीं आ रहे हैं। अलग अलग आधिकारिक तौर पे भी मैंने बात किया, वहां से किसी भी तरह का कोई आउटकम्स बोला हाँ प्रोसेस हो रहा है, कार्य हो रहा है, बहुत जल्द इससे रिलेटेड जानकारी आपको दे दिया जाएगा। भाई कब होगा? अभी तक एजेंसी हायर नहीं हुआ है, प्लस में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। बाकी आगे का प्रोसेस आप कितने, चूंकि 2015 से नहीं हो पाया तो आपको क्या लगता है 2 महीने में कर देगा? और चलिए मान भी लेते हैं कि 2 महीने में कर भी देगा, तो कितने जेन्युइन तरीके से किया जाएगा ये आप समझ सकते हैं। भाई झारखंड में जेएसएससी सीजीएल, स्पेशली जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, इसके बारे में तो आप सभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। और किसी तरह का कोई अगर आपके अंदर स्ट्रेटेजी है, आपके पास कोई रणनीति है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें। और भी किसी तरह का अगर कोई दिक्कत है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन री एग्जाम डेट को लेकर के भले आप तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, लेकिन अभी तक कोई भी चैनल वाले, इवन मैं भी दावे के साथ ये नहीं कर सकता हूँ कि इस महीने में एग्जाम होगा। सो जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि एग्जाम कब तक संभावित है या फिर कब तक हो सकता है। जेन्युइनली तरीके से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इसके पास एग्जाम लेने वाली एजेंसी ही नहीं है। क्लियर? और भी बहुत सारे जैसे जेपीएससी के भी रिजल्ट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसको लेकर के जेपीएससी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है, कट ऑफ वगैरह को लेकर के जो भी कुछ था। तो इसके अलावा जो भी डाउट्स दोस्तों आपके मन में रहता है या फिर जो भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।